नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आप लोग को याद दिलाने के लिए 1.1.2 में हमने शब्द की चर्चा की, तत्क्षणात्। तत्क्षणात् का अर्थ है उसी क्षण भगवान हृदय में जाते हैं, और इसका एक और अर्थ था कि भगवान के लिए ये उत्सव होता है। इस पे आप एक विवक्षा कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग उत्सव की प्रतीक्षा करते हैं, तो भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं कब हमारे भक्त आकर के भागवतम की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 1.1.3 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 1 तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। एक हम नियम बना रहे हैं कि जो भक्त स्पष्ट पढ़ लेते हैं बस खाली वही पढ़ेंगे, और कोई प्रश्न करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पहले हम प्रभुपाद जी का शब्दार्थ और अनुवाद देखेंगे, फिर प्रभुपाद जी के आचार्य कमेंट्री देखेंगे, फिर प्रभुपाद जी कमेंट्री देखेंगे। शब्दार्थ देखिएगा। निगम का अर्थ है वैदिक साहित्य, कल्पतरु मतलब कल्पतरु का, गलितम मतलब पूर्ण रूप से, प्रभुपाद जी का आपको दिखाना पड़ेगा, परिपक्व फलम, शुक मतलब श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता श्रील शुकदेव गोस्वामी के मुखात अर्थात होठों से, अमृत मतलब अमृत, द्रव तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य, संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण, पिबत पान करो, भागवतम भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को, रसम मतलब रस जो आस्वाद्य है वह, आलयम मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मोह मतलब सदैव, अहो मतलब हे रसिका रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन, भुवि पृथ्वी पर, भावुका मतलब पटु तथा विचारवान। अनुवाद। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। कभी आप किसी के घर में प्रसाद के लिए जाते हैं, कोई नई डिश आती है तो आप लोग थोड़ा संकोच करते हैं, पता नहीं स्वाद कैसा होगा। तो श्रील व्यासदेव कह रहे हैं आप अन्य पुराण को सुन चुके होंगे, लेकिन आप कृपया इस भागवतम को चखिए तो सही, और इसको चखने के बाद और किसी पुराण को और शास्त्र को पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं रहेगी। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो हम तात्पर्य को शुरू करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य है, श्रीमद् भागवतम के पिछले श्लोक में, यानी कि धर्म प्रोजित कैटबोत्र वाले श्लोक में भागवतम की शक्ति का वर्णन है, जिससे भगवान हृदय में ग्रस्त हो जाते हैं। अगर आपको याद हो, हमने चर्चा किया था, ये नहीं आप कह सकते कि कैसे आ जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति जो है ये अचिंत्य है, लेकिन भगवान भागवतम की ऐसी अचिंत्य शक्ति है, अकल्पनीय शक्ति है। सुभद्र प्रभु आप इधर आ सकते हो, छुपी मत। तो उसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। हमने इस बारे में चर्चा किया था कि हृदय में स्फुरित होते हैं, ये कैसे मालूम चलेगा प्रैक्टिकल लेवल पे, किसी को याद है?
भगवान हृदय में स्फुरित होने लगता है। क्या आप लोग के हृदय में स्फुरित हो रहे हैं? उनका कि सेवा आनंद आएगा। यस बोलिए। उनका सेवा करने की इच्छा होगा। यस, भागवतम को सुनने से व्यक्ति की भगवान की सेवा करने की इच्छा होने लगती है। तो ये दिखाता है कि काम का शमन हो रहा है और भगवान उदित होने लगते हैं। गुड। और इस श्लोक में भागवतम के माधुर्य का वर्णन है। तो 1.1.2 में क्या वर्णन है? भागवतम के शक्ति का, कि भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। और आज के श्लोक में क्या वर्णन है? भागवतम के माधुर्य का, मधुरता का। तो अब हम शब्दों पर विचार करेंगे। पहला शब्द था निगम, और निगम का अर्थ है वेद। अब एक इंटरेस्टिंग, मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ। वेद एक कल्प वृक्ष के समान है। क्यों? जैसे कल्प वृक्ष कोई भी वस्तु आपकी इच्छा हो वो दे सकता है, उसी प्रकार से वेद में हर प्रकार की शिक्षा है। धनुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब इसमें सारे बताया गया है। आपकी भौतिक इच्छा हो, आध्यात्मिक इच्छा हो, पूर्ण कर देंगे। क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह पुरुषार्थ रूपी फल देते हैं, जो कि मानवीय है, नहीं होना चाहिए, उद्यमों के प्रयोजन हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात वेदों के अनुसार अगर व्यक्ति मेहनत करता है, कार्य करता है, तो उसको ये 4 फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये इसलिए क्योंकि लोग प्राय यही चाहते हैं। पीपल ओनली डिजायर इट एंड वेदस गिव इट। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन एक वृक्ष का स्वभाव होने के कारण, अर्थात वदन्याय होने के कारण, वेद सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। आप फिर समझ लीजिए इस बात को। प्राय लोग भगवत भक्ति नहीं चाहते हैं, तो वेद कहते हैं ठीक है, तुम्हें धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, सब देते हैं। लेकिन क्योंकि एक वृक्ष, कल्प वृक्ष के पास जो जिस इच्छा से आता है उसको देते हैं, इस कारण से वेद उन लोगों की इच्छा को भी पूर्ण करते हैं जो भक्ति कर चाहते हैं। और उसको कैसे देते हैं? भागवतम रूपी फल दे करके। समझ में आ रहा है आपको? और ये भागवत रूपी फल भी देते हैं, यानी वेद देते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसकी इच्छा रखते हैं। आपको याद है कि भागवतम सुनने की योग्यता क्या हमने पढ़ी थी पिछली बार? माइक आप लोग के पास में है? क्या है? निर्मत्सर, यानी कि भोग की वासना से मुक्त। तो ऐसे लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नहीं चाहते हैं। किसी को याद है कि मोक्ष इंद्रिय तृप्ति कैसे है? नहीं याद है? बोलिए, प्रभु जी को माइक दीजिए। मोक्ष इंद्रिय तृप्ति कैसे है, आपको याद है? मोक्ष तो इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। कैसे है इंद्रिय तृप्ति? यस, क्योंकि लोग अपने कष्टों से निवारण चाहते हैं। बहुत सुंदर। और अपने लिए कुछ सुख चाहते हैं, अपने लिए, भगवान कहीं नहीं आते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। तो मोक्ष की वांछा भी भोग वांछा ही है। ठीक है, भूल जाते हैं आप लोग इसीलिए पूछना जरूरी है। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे निगम शब्द का अर्थ क्या है? निगम कल्पतरु गलितम फलम है। तो निगम मतलब वेद, वेद कल्पतरु हैं, कल्पतरु का अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो भगवान की भक्ति चाहते हैं उनको भागवतम रूपी फल देते हैं, जिसके द्वारा भगवान हरि में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। क्लियर है? ओके, आगे बढ़िए दशरथी प्रभु। भागवतम का अर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवतम का अर्थ क्या है? भागवतम का अर्थ यह भी है कि जिसके स्वामी भगवान हैं और जो भगवान की संपत्ति है। इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं ही यह शास्त्र अपने भक्तों को देते हैं और भक्तों के अलावा अन्यों को भागवत पर अधिकार नहीं है। याद आ रहा है ना? निर्मत्सराणाम, यानी कि योगी, कर्मी, मायावादी, ये लोग चाहे संस्कृत के पंडित हों भी तो भी भागवतम को नहीं समझ सकते। इस संबंध में एक उदाहरण है देवानंद पंडित का, जो कि भक्त नहीं थे, प्राय ज्ञानी बहुत थे और तपस्वी भी बहुत थे, लेकिन ये वो नहीं समझ पा रहे थे कि भागवतम के हर श्लोक का अर्थ है शुद्ध भक्ति। तो महाप्रभु ने जब उनको देखा, क्या हुआ? इसका या उसका? एक काम करिए, फिर आप नेट भले बंद कर दीजिए, लेकिन रिकॉर्डिंग कर लीजिए। स्टॉप स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग शुरू भी किया था कि नहीं किया? ठीक है, कि नहीं तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, लेकिन वो महाप्रभु उनके हृदय में ही हैं। तो महाप्रभु कहते हैं तुम इतना भागवतम का वर्णन कर रहे हो, इतना प्रवचन कर रहे हो, लोग इंप्रेस भी हो रहे हैं, लेकिन तुमको खुशी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि भागवतम का जो एसेंस है वह शुद्ध भक्ति हो, उसका तुम प्रचार नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके, पढ़िए।
यहाँ तो दिख रहा होगा ना। ओ सॉरी, क्षमा कीजिएगा, भागवत पे अधिकार नहीं है। तो भागवत पे अधिकार किन लोगों को है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। यस। गलितम का अर्थ है कि वेद रूपी वृक्ष से यह अपने आप ही गिरा है, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं। इस कारण से यह माधुर्य से इंटरेस्टिंग है। वैसे कैसे आया है तो बता दिया जाएगा आगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भागवतम को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पढ़िए। किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। ओ, जोर जबरदस्ती का अर्थ ये भी है, अगर फल पका हुआ ना हो, गलितम फलम का अर्थ ये भी है, जब आप जबरदस्ती गिरा लेते हैं फल और उसको केमिकल से पकाते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं होता है। तो ये अपने आप पक कर बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत हुआ। कहते हैं ना हिंदी में, सहज पके सो मीठा होए। तो इसी प्रकार से भागवतम प्रकट हुआ है, जोर जबरदस्ती से नहीं, कि जबरदस्ती को खींच के लेके आ गया है। स्वयं करुणा करके वेद व्यास जी ने जीवों के उद्धार के लिए भागवतम को प्रकट किया। यस। इस कारण से यह माधुर्य से पूरी तरह से भरा हुआ है। वृक्ष की ऊंची सी शाखा से गिरने के बाद भी ना तो यह फटा है और ना ही इसने अपने माधुर्य को खोया है। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है, थोड़ा विचार कीजिएगा। वैसे तो आप समझिए ना इसका अर्थ क्या है, गुरु परंपरा में आया है, लेकिन माधुर्य खोने का कारण क्या होगा? माधुर्य खोने का कारण है कर्म और ज्ञान का में सम्मिश्रण। उसको बिल्कुल निकाल दिया गया है। कोई प्रमाण है इसका? कर्म और ज्ञान की बातों को निकाल दिया गया है। धर्म प्रोज तो पहले निकाल दी। जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, जैसे हम लोग कल भक्ति वृक्ष की चर्चा कर रहे थे तो उसमें मांसाहार के बारे में बता रहे थे, तो भक्त तो सब मांसाहारी कोई है ही नहीं, तो कहने पर इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए, जो भक्ति वाली बात है वो स्वीकार कर लीजिए। और इंटरेस्टिंग है, जब श्रीमद् भागवतम में अभी आगे आएगी चर्चा, तो उसमें बोलते हैं कि यदि कृष्ण कथा इसमें आती हो तो बताइए। शौनक आदि ऋषि बोलते हैं, आप देख लीजिएगा उसमें, कि इसमें कुछ कृष्ण कथा से संबंधित हो तो बताइए, अन्यथा आप नहीं बताइए। यानी पूरी भागवत में कृष्ण कथा जो कि मधुर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसने माधुर्य को खोया नहीं है। अन्य पुराणों में कुछ हरि कथा है, फिर उसमें कर्म कांड आ जाएगा, फिर कुछ हरि कथा है, फिर कुछ कर्म कांड आ जाएगा, या फिर कर्म कांड है और थोड़ी हरि कथा है, ऐसा भी हो सकता है। और दूध में पानी भी हो सकता है और पानी में दूध भी हो सकता है। तो इस प्रकार का नहीं है, ये केवल शुद्ध रसमय शास्त्र है। यस। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सर्वोपरि स्थिति भगवान नारायण से ब्रह्मा रूपी शाखा पर आया है। उसके बाद नीचे की शाखा नारद जी पर आया और उसके बाद व्यासदेव और अंतोगत्वा सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुआ। सुख मुखाद अमृत द्रव्यसम संयतम, संयुक्ता, समझ रहे हैं? संयुक्तम मतलब वही, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सीधे भगवान नारायण से उत्पन्न हुआ है, उसमें कहीं कोई सम्मिश्रण नहीं है। और एक बात ऐसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम टॉप पे बैठा हुआ है, तो उसका नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, उसकी नीचे वाली ब्रांच पे बैठा हुआ है, और हम लोग तो चढ़ नहीं सकते, हम लोग खाली ऊपर ताक सकते हैं, अरे भाई आम मिल जाता तो बढ़िया होता। तो ऊपर से भगवान ही तोड़ करके ला के दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और उनकी परंपरा में हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यस। इस कारण से बिना किसी क्षति के इसमें शहद के समान तरल मधुरता है। और सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, अगर खांड समझते हैं, खांड मिश्री यू अंडरस्टैंड, चीनी, शुगर से भी, शुगर के बड़े बड़े होते हैं, उसको पी सकते हैं क्या आप? तो मीठा है, लेकिन आपको उसे चबाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कंपेयर किया जा रहा है हनी से। हनी की बोतल खोलिए, पीते चले जाइए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें कुछ चबाना भी नहीं है, खाली आपको सुनना है और आस्वादन करना है। देखें ना कितनी रस्मय टीका श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं। यस। सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने इस फल में एक छिद्र किया है जिससे वह मधुरता बाहर आ सके। ये इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। सुखदेव गोस्वामी जी, हम लोग सुनते हैं भक्तों से कि वो राधा रानी के तोते हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग नाम है उनका। शुक मतलब भी तोता होता है। ऐसा बताया जाता है कि जब तोता किसी फल को चख लेता है तो फल और मीठा हो जाता है। वैसे ये हमारे लिए थियोरेटिकल है, हमने कैसा भी अनुभव नहीं किया, लेकिन हमने सुना है इस प्रकार से ऐसा होता है। चोंच मार देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो और मीठा हो जाता है। दूसरे अर्थ में कहा जाता है कि तोता उसी फल को चखता है जो मीठा होता है। हाँ, ये और अच्छी बात है कि तोता उसी फल को चखेगा जो मीठा है। यानी सुखदेव गोस्वामी अन्य पुराणों में कोई रुचि न रख करके केवल भागवतम
में ही रुचि रखे, और वो खुद बोलते हैं परिनिष्ठो अपि निर्गुण्य, निर्गुण में मेरी स्थिति बिल्कुल पक्की हो गई थी, फिर भी भागवतम के को सुन करके मेरा मन आकृष्ट हो गया। क्या है? हरेर गुण आक्षिप्त मति भगवान बादरायणी, ये आगे श्लोक आएगा। तो इतना जो क्या है, निवृत्ति निरता, जो पूरी तरह निरपेक्ष है, जिसे इस जगत में कुछ भी इच्छा नहीं है, वो भी भागवतम को सुन के आकृष्ट हो गया। तो जिन लोगों को बहुत अपेक्षा है उनके लिए कितना आवश्यक है भागवतम, ये है। ठीक है। साथ ही साथ उनके द्वारा आस्वादन करने द्वारा यह फल और मधुर हो गया है। सूत गोस्वामी की परंपरा में आने के कारण यह अक्षत रहा है। सूत गोस्वामी के गुरुजी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने बिल्कुल, हमने सुनते हैं, उनको बगल में बिठा करके सुनाया, क्योंकि वो जानते थे कि आगे जाकर के नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाएंगे, और इसके द्वारा अंत तो गत्वा ये पुराण जो है वो कलयुग में सभी को उद्धार करने के लिए प्रकाशित होगा। इसमें अक्षत का अर्थ क्या है? हाँ, माइक पे बोलिए। बिना क्षय के, अक्षत मतलब जिसमें कोई भी टूट फूट कमी नहीं है, कमी नहीं है, ओरिजिनली जैसी थी वैसी दी गई। तो उसका अर्थ क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, अभी मैंने समझाया था। सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी ने उसमें कोई परंपरा नहीं, एज इट, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने उनको दिया था उसी तरह अपने शिष्यों को दिया। यस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा सुखदेव गोस्वामी ने बोला वैसा ही सूत गोस्वामी ने प्रस्तुत कर दिया। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो गया? उन्हें 18 श्लोक कैसे याद हो गए? हमें तो 18 श्लोक भी याद नहीं है। अरे भाई, हम अपनी शक्ति को सूत गोस्वामी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, उन्हें उग्र श्रवा भी कहा जाता है, बहुत श्रवण करने में बहुत तेज थे। तो और सुखदेव गोस्वामी की कृपा भी प्राप्त थी, इस कारण से भागवतम को वो समझते भी थे। हाँ, व्यासदेव की भी आशीर्वाद था। तो इस और पहले जमाने में राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि लोग श्रुतिधर हुआ करते थे, प्राय लोग श्रुतिधर होते करते, Yes. एक बार सुनते थे और वो याद रखते थे। आजकल प्राय लोग अश्रुतिधर होते हैं, तो सुनते हैं वो ही नहीं याद रहता है, बाकी सब कुछ भले याद रहे। ठीक है। हाँ, बलराम, मैं बोलने वाला था, बलराम जी ने उनके पिताजी को वध कर दिया था, लेकिन फिर उग्र श्रवा जी को आशीर्वाद दिया था कि सारे पुराणी बोलने का अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक कोई गुरु परंपरा में भागवत को अक्षत रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक वह भागवतम का आस्वादन नहीं कर सकता अपनी शुद्र बुद्धि के द्वारा। यस, एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में कोट किया जाता है, न टीकया न भक्त्या तु भागवता ग्राह्य, न टीका न मेधया, न टीका न च मेधया। मतलब टीका का अर्थ है, प्रभुपाद बोलते हैं इमेजिनरी टीकाएं। भागवतम में बहुत सारी टीकाएं हैं, कुछ मायावादी लोगों ने भी करी हैं, उन टीकाओं से भागवतम समझ में नहीं आती। भागवतम का अर्थ है भगवान समझ में आने चाहिए। ये तो है ना कि कंक्लूजन निकल गया कि मैं ही भगवान हूँ, तो फिर तो नहीं समझ में आई। हाँ, भागवत पढ़ोगी या तुम ही भागवत स्थान है। तो आप लोग स्पष्ट समझ रहे हैं कि भक्त लोग ही भागवतम को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान से उनको प्रेम है। और जिस व्यक्ति को भगवान से ईर्ष्या है, ये मायावादी लोग कभी भागवतम को नहीं समझ सकते। तो इसलिए केवल इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के द्वारा श्रीमद् भागवतम को नहीं समझा जा सकता है। अब प्रश्न है कि इस फल का सेवन कैसे किया जाए? काटने के द्वारा भी है। अब याद है क्या सेवन करने का, इसलिए बता रहे हैं पिबत। फल को हम लोग प्राय खाते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए कि आम होता है, तो आम खाने का तरीका क्या है? जैसे दो तरीके हैं, एक आप छिलका छीलिए और दूसरा थोड़ा दबा दीजिए तो जूस आ जाएगा, उसके बाद बाकी सब फेंक दीजिए। लेकिन पिए तो नहीं ना आम को, कुछ चीज़ आप छोड़ दिए ना, उसमें से गुठली छोड़ दिए, छिलका छोड़ दिए। मैंगो शेक में भी आपने छिलका और गुठली तो छोड़ दिया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ने योग्य हो। हाँ, समझ गए? इसलिए पीना है केवल। यस, पढ़िए। पीबत, इसका यहाँ वर्णन हो रहा है, इसको पीना है, क्योंकि यह फल सभी रसों का सार है, जिसमें ना तो छिलका है, ना बीज है, और ना कोई आपत्तिजनक भाग है। छिलका, बीज और आपत्तिजनक में मैं विचार कर रहा था, वही है कर्म, योग और ज्ञान, सब बाहर कर दिया छिलका और जितना भी कर दिया जाए, ये अच्छा नहीं लग रहा। कभी आपको और पुराण पढ़ेंगे भी, मैं तो कभी रेयरली पढ़ता हूँ, तो बीच में कर्म कांड आ जाता तो लगता है ये क्यों आ गया? अच्छा खासा भगवान के वर्णन चल रहा था, फिर ये क्यों आ गया? है ना। आप मान लीजिए, जैसे फिर वही आम को देख लीजिए, आम खा रहे फिर गुठली आ जाती, कहते उफ गुठली क्यों आ गई, इतना मीठा लग रहा है, काश मिठास समाप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार की एक लीला भी आ रही है चैतन्य चरितामृत में, सॉरी चैतन्य भागवत में आता है। जब महाप्रभु संकीर्तन कर रहे होते हैं तो भक्त लोग बड़े भूखे हो जाते हैं,
तो महाप्रभु एक आम के डंडी लगा देते हैं, तो उससे आम का पेड़ निकलता है, और उस आम में भी ना तो छिलके होते हैं ना गुठली होती है, केवल मतलब पल्प होता है। उससे भक्त लोग एक फल खा के ही भक्त लोग पूरा पेट भर जाता है। तो इस प्रकार से भागवतम है। क्या भागवतम खा के पेट भर जाता है? ये विचार है, अभी आगे आएगा, ठीक है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लय शब्द क्या का अर्थ क्या है। बहुत मजेदार है, बहुत रियली बहुत मजेदार है, आप लोगों को बहुत हंसी भी आएगी इस पर। यस, लय का अर्थ है मुक्ति, संयुज या सालोक, सृष्टि, सामीप और सारूप मुक्ति की स्थिति। तो आलयम शब्द का अर्थ होगा कि यह फल इन मुक्तियों के भी परे जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, अगर कोई भागवतम का आश्रय ले रहा है तो उसको ब्रह्म सायुज्य भी प्राप्त हो जाएगा। उस आपको याद है ना, अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि, तो मोक्ष कामी भी है तो भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अभी हमने 5वें स्कंद के आखिरी श्लोक में जब जीतामित्र प्रभु क्लास दे रहे थे, उसमें लिखा था ना, आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगी, किसी को मुक्ति चाहिए तो अपवर्गम अपवर्ग्यम, याद आ रहा है, अपवर्गम मिल जाएगा। तो अगर व्यक्ति चाहता है तो वो भी मिल जाएगा, और अगर वैकुंठ इत्यादि चाहता है तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां शब्द आ रहा है आलयम। आलयम का अर्थ है मुक्ति के पर्यंत, मुक्ति के बाद भी भागवतम का साधन करते हैं, क्योंकि भागवतम शाश्वत है। अगर आपको याद हो, सार्वभौम प्रभु समझा रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि अब बहुत हरी कथा हो गई, अब हम भगवान के धाम चले गए, अब बंद हो गया, अब हम आराम से चदर तान लेंगे, सो जाएंगे एसी चला के, कूलर चला के। वैसे वहाँ वो जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी भागवतम आस्वादनी है। एक भक्त का मत था कि भाई ये साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन देखिए, तीसरे ही श्लोक में बोल रहे हैं कि मुक्ति के बाद भी पीते रहो इसको। आपने सुना होगा, आप गुरु महाराज के बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को, इसी को कोट कर रहे हैं। तो समझ में आया, लय मतलब मुक्ति हो जाए और उसके बाद भी भागवतम आपको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ऐसे भी व्यवस्था होगी। ठीक है, आगे पढ़िए। क्योंकि भागवतम भगवान की लीलाओं के गुणगान के लिए प्रसिद्ध है। एक विचार आप कर सकते हैं कि भाई जब आप भगवान की लीलाओं में हैं, तब लीलाओं को बोलने की क्या जरूरत है? क्या मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है? भाई कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई हम तो भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए भजन कर रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक बार आप लीला में चले गए तो बताने की क्या जरूरत है? आप भगवान की लीला को थोड़ा साइड में रखिए फिलहाल। आप ही देखिए, इस जगह पे जो लीला चलती रहती है, हम लोग देखते हैं ना, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, अरे आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, आप देखो वहाँ ही लड़ाई हो गई, है ना, वो लीला कहिए, कुछ भी कह लीजिए। इस जगत के कर्म हम देखते हैं गर्हित, उसको भी गुणगान करते रहते हैं। एक कॉमेडी याद आ रही है कि जैसे कि होली आता है तो पता है सबको, तब भी होली है, होली है। हाँ, ऐसे करके चीखते रहते हैं। अब जब सोचिए कि महान राक्षस आया, हाँ, बकासुर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और किसी भक्त ने उसको बस ऐसे धुम करके मार दिया, तो क्या पूरे मतलब मंदिर में एक हलचल नहीं पहुंचे? देखो क्या एक सिंपल सा ब्रह्मचारी और इतने बड़े असुर को मार दिया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मान लो कोई बहुत बड़ा पहलवान आ जाए, उसको हमारे छोटा एकदम पतला दुबला ब्रह्मचारी हमारे वेंकट प्रभु आकर के ढूम करके मार दे, और धम से गिर जाए कि अरे वेंकट प्रभु आए वहाँ पे साउथ इंडिया से, क्या शक्तिशाली हैं, एक मुक्के में पहलवान को टाइट कर दिया। तो है ना, आश्चर्य लगेगा आपको। अब बताइए कृष्ण कितने कोमल हैं, एकदम छोटे, और हम सोच भी नहीं सकते आपको, जैसे 12 किलोमीटर लंबी पूतना कितनी बड़ी, और कृष्ण कितने छोटे, और फिर भी मार दिया। तो टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगा कि नहीं? आप लोगों को पता है कि जब यशोदा मैया दामोदर लीला में भगवान की जो लीलाएं थी उसको उन्हें पोएट्री में बांध लिया था, पता है ना? शी मेड इट इनटू पोएट्री एंड देन शी वाज सिंगिंग, तो उसको लगातार गाती रहती थी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो अब उसके बाद शांत और भगवान की लीलाओं का सौदन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो भागवतम का अर्थ हमने क्या सीखा? मुक्ति के बाद भी भागवतम सुनते हैं। ठीक है, ओके। या फिर लय का अर्थ अब ये बहुत मजेदार है, अब बहुत मजेदार है, जरा देखिएगा। यस, या फिर लय का अर्थ है अष्ट सात्विक विकार, जैसे कि प्रलय। प्रलय यानी कि जो अष्ट सात्विक विकार है उसका हाईएस्ट पॉइंट है प्रलय, मतलब बेहोश हो जाना। भाई मतलब इतना भागवत सुनो कि जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते, जब तक आपके अष्ट सात्विक विकार ना आने लग जाएं, आप भागवतम सुनते रहिए। अब आगे पढ़िए। भागवत तब तक पीना चाहिए जब तक अष्ट सात्विक विकार ना आ जाए और अंतोगतवा व्यक्ति बेहोश ना हो जाए। समझ गए ना? वैसे तो लगता है कुछ कुछ सिम्टम आते हैं कि 8 बजे जब क्लास शुरू होती है तो लोग बेहोश होना चालू हो जाते हैं, कोमा में जाना चालू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस प्रकार का, ये अष्ट सात्विक नहीं है, ये तमोगुणी विकार है, अष्ट सात्विक विकार नहीं है। यस,
यद्यपि बेहोश होने के बाद व्यक्ति भागवत को नहीं पी पाएगा, बहुत मजेदार है। यस। परंतु जब बेहोशी समाप्त होगी और चेतना आएगी तो फिर उसको पीना है जब तक वह दोबारा बेहोश ना हो जाए। समझ रहे ना, इतना पीजिए कि आप बेहोश हो जाएं, फिर तो नहीं सुन पाएंगे, फिर होश आएगा, फिर सुनिए और उसके बाद फिर पीजिए। जैसे कि आप देखो शराबी लोग क्या करते हैं, पीते हैं उसके बाद धन्य हो जाते हैं, अगली बार फिर होश आता है, फिर पीते हैं, उसके बाद फिर बेहोश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग होते हैं भागवत पीने से। और इसका ऐसा होता है, जैसे आप लोगों को पता हो, देवानंद पंडित जब भागवत का रेसिटेशन कर रहे थे तो श्रीवास ठाकुर उनकी कथा में आए और उनको वर्णन सुनते सुनते वो बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़े। ये पता है ना पास टाइम आपको। फिर श्रीवास ठाकुर जी को आ रही तो भावुक है, ऐसे करके उनके शिष्य ने बाहर निकाल दिया। या फिर आपको देखिए जैसे मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित उनको मिलने के लिए गए थे, क्या नाम है, हाँ, वृषभानु जी के अवतार कौन है, पुंडरीक विद्यानिधि जी को। वो पान खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है भोगी हैं, और जैसे उन्हें बोला अहो बकीयम स्तन कालुकुटम, तुरंत सब फोड़ फाड़ करके बिल्कुल नीचे गिर पड़े। तो आप देख रहे हैं कि हृदय में अगर प्रेम होगा तो इस प्रकार से भागवतम सुनने से ये स्थिति आ सकती है। तो बेहोश कहो भागवतम क्यों सुन रहे हो, कहो बेहोश होने के लिए। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए। व्यक्ति पीना नहीं छोड़ सकता और इसी कारण से मुहुरु अर्थात निरंतर शब्द का उपयोग किया गया है। मुहुर शब्द का एक और अर्थ हो सकता है कि यदि किसी ने इसको पिया है तो फिर भी दोबारा पीने से वह इसको और अधिक आस्वादन करने की शक्ति को प्राप्त करता है। है। मतलब ये कि जितना जितना भगवत प्रेम बढ़ता है भागवतम से, उतना ही भागवतम को पीने की रुचि और बढ़ जाती है। चैतन्य चरितामृत में इसको बड़ा अच्छा समझाया गया है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला बड़ा अद्भुत है। जैसे जैसे व्यक्ति आस्वादन तो करना चाहता है, उसकी इच्छा ऐसी है जैसे पूरा सागर पी जाएगा, लेकिन उसको बस कृष्ण थोड़ा सा एक ड्रॉप मात्र देते हैं। इसी को कहते हैं लालसा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। आप मान लीजिए कि आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, और अब खाली आपकी इच्छा है कि पूरा सागर पी जाए, लेकिन दिया जा रहा है केवल एक ड्रॉप, ऐसा उसको लगता है। और इसी कारण से उसकी तृष्णा बढ़ी जाए, इसमें लिखा हुआ है तृष्णा बढ़ी जाए। एक संधिपात, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, संधिपात या कुछ शब्द आता है, वो रोग होता है जिसमें व्यक्ति को प्यास बहुत लगती है लेकिन उसको पानी नहीं दिया जाता है। इसको हाँ ऐसा कुछ तो उसमें था। तो खैर जो भी है, तो उसमें इसी प्रकार से है। कृष्ण प्रेम ऐसा बता रहे हैं जैसा आपको जहर दिया जा रहा है बहुत तेज, और साथ साथ अमृत भी दिया जा रहा है, ऐसा वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। तो खैर यहाँ पे कहने का अर्थ है कि भागवतम को सुनने से ही भागवतम को सुनने की इच्छा और जागृत होने लगती है। और ये इंटरेस्टिंग है, आगे भी आएगा कि भाई हम कुछ खाते हैं तो पेट भर जाता है, लेकिन कान तो कभी नहीं भरते ना। एक जगह एक भक्त बोलते हैं कि मेरे कान आपकी कथा से भर जाएं भगवान, ऐसी कृपा कीजिए। अर्थात सुनते ही रहो, क्योंकि कान तो कभी भर नहीं सकता है, आकाश तत्व से है बना, उसका शब्द बना हुआ है। तो इस कारण से भक्त बड़ी चतुराई से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे कान आपकी कथा से भरे रहें। हाँ, तो वो बोलते हैं और चाहिए, इस प्रकार से। यस, यह बहुत आश्चर्यजनक है। अहो हे रसों को जानने वालों, रसिक अर्थात केवल हरि भक्ति ही, क्योंकि भक्ति ही रति भाव को जागृत कर लेते हैं, जो बाद में अस्थाई भाव के रूप में परिणित हो जाती है। चेंज कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि श्रीमद् भागवतम सुनने से श्रद्धा रतिर भक्ति हृदय में उदित होती है, और तभी हम भागवतम का असली आस्वादन कर सकते हैं। अभी तो हम लोग इसका गुणगान सुनते हैं, हाँ, 1 घंटे के बाद सोचते हैं बहुत हो गया, बहुत रस पी लिया, कान भर गए, और सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवत प्रेम बढ़ जाएगा वैसे वैसे भागवतम का आस्वादन कर पाएंगे। और यहाँ बात आ रही है रति मतलब भाव की स्थिति, और स्थायी भाव का मतलब होता है भगवान से जो हमारा प्रेम है, स्थायी रिश्ता है, वो जागृत हो जाता है हृदय में। प्रभुपाद जी इस चीज़ को अपने कमेंट्री में समझाएंगे, तो आप देखेंगे किस प्रकार से प्रभुपाद जी भी स्थायी भाव के बारे में बात कर रहे हैं। रसिक का अर्थ ही होता है यही। देखिए जैसे आप लोग आम का रस समझते हैं, हाँ, आप लोग इडली और डोसा का अर्थ समझते हैं। मैं कहूँ कि भाई डोसा और
कुछ और उत्तपम एक ही चीज़ है, तो आप बोल मानेंगे? इज डोसा एंड उत्तपम द सेम थिंग? नो. सो बिकॉज यू नो द टेस्ट ऑफ डोसा एंड यू नो द टेस्ट ऑफ उत्तपम, तो यानी कहने का अर्थ है हमारी जीभ में शक्ति है विभिन्न वस्तुओं को, भौतिक पदार्थों को चखने की, लेकिन हरि कथा का चखने का, आस्वादन करने का उतना अभी अनुभव नहीं है, क्योंकि हृदय में उतना प्रेम जागृत नहीं हुआ है. तो यहाँ बोल रहे हैं कि भागवतम सुनने से व्यक्ति इस प्रेम पद को प्राप्त कर जाता है और फिर वो भगवान से प्राप्त होने वाले रस का आस्वादन कर पाता है. तो उनके लिए भी बोल रहे हैं पियो पियो और रस का आस्वादन कर. जिन लोग नहीं हैं उनको आप साधन लीजिए, और जो उसको स्थित हो चुके हैं उसमें पीते जाइए. यस. उस स्थिति में वह भागवतम का रस आस्वादन कर सकते हैं. ज्ञान योगी और कर्मयोगी होना चाहिए. यह फल प्राप्त नहीं है. हे मंगलमय भक्तों, भावुका केवल आप ही मंगलमय हैं और बाकी सब अमंगलमय है. यानी क्यों? क्योंकि वो भागवत रूपी फल को आस्वादन करने के अधिकारी नहीं हैं, इस कारण से वो लोग मंगलमय नहीं हैं. मंगलमय कौन है? जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं. अब हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं. ओके, आप पढ़ना चाहेंगे संतोष कृष्ण प्रभु? तात्पर्य पूरा तो हम आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर सकते हैं. पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है. आप लोगों को याद आ रहा है ये बात हमने चर्चा करी थी आचार्य कमेंट्री में कि भागवतम सर्वश्रेष्ठ निगम कल्पतरु गलितम फलम है. आगे पढ़िए. जो चीज़ आप कॉमन देखते जा रहे हैं मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंटरेस्टिंग बात है कि वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ने का अर्थ क्या है? कर्म कांड, ज्ञान कांड सब बाहर निकाल करके केवल भगवान की भक्ति को बता रहा है. ठीक है. यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है. क्लियर है? कर्म ज्ञान. यस. यह इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है. ये थोड़ा समझ लीजिए. ये श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री है. आपको याद आ रहा है? संतोष कृष्ण प्रभु हम लोग चर्चा कर रहे थे दोपहर में, आप शायद भूल रहे हैं. प्रभु जी के संग चर्चा कर रहे थे कि ये श्रीधर स्वामी जी का कमेंट है. देखिए प्रभुपाद जी कहाँ कहाँ से विभिन्न आचार्यों से ले रहे हैं. तो ये कह रहे हैं इसमें कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे वेद रूपी जो वृक्ष है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं तो सर्वश्रेष्ठ शाखा है भागवतम. ये नहीं सोचना चाहिए. आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक वृक्ष की सबसे ऊपर वाली शाखा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए. वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसका फल. हाँ, वो भी पका हुआ. यस. तो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, ना सिर्फ केवल एक शाखा मात्र नहीं है. ये आप समझ पा रहे हैं? हमने याद दिलाया था ना आपको इससे पहले कि कोई फल है, मान लो आम का पेड़ है, तो उसकी पत्ती और शाखा चबा के कुछ नहीं होगा. थोड़ा दंत मंजन कर सकते हैं उससे, ठीक है, लेकिन उससे कोई आस्वादन नहीं कर सकते हैं. श्रीमद् भागवतम फल के समान है और इस कारण से इसका आस्वादन केवल आस्वादन करने के लिए ही है एक्चुअली. यस. दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है. यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक. ये भी समझ लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवतम के आप सब लोग जानते हैं कि दशम स्कंद पे जंप करने का प्रयास करेगा तो उसको समझ नहीं पाएगा. इसलिए पहले तत्व में समझना बहुत जरूरी है भगवान को. इसीलिए धैर्य से सुनना जरूरी है. और नम्रता का अर्थ है क्वेश्चन नहीं करना है. एक व्यक्ति मुझे बोले कि भगवान जब उनको लेके जा रहे थे तो सूप कहाँ से आया? वसुदेव जी लेके आ रहे थे तो सूप कहाँ से आया? सूप मतलब इसमें वो लेके जा रहे थे. हाँ, टोकरी कहाँ से आई? अब उनसे पूछो भाई, जो भगवान चतुर्भुज रूप में जेल में प्रकट हो सकते हैं, जो सारे जेल के दरवाजे खोल सकते हैं, खुलवा सकते हैं, वो एक सूप नहीं प्रकट करवा सकते? जो अपनी इच्छा मात्र से पूरे जगत को प्रकट कर दी है वो एक सूप नहीं प्रकट करवा सकते? जिनकी प्रभाव से यमुना जी नीचे चली गई. इतना तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के हृदय में नम्रता नहीं है, शास्त्र में विश्वास नहीं. तो ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए. अद्भुत बात है कि ऐसे लोग भारतीय होकर के भी ऐसे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं. इसलिए श्रवण करना चाहिए नम्रता से. यस. अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे.
इन शब्दों पर विचार करें कि शब्दों का अर्थ क्या है, और बड़े सम्मान के संग कि भगवान से प्रसन्न होते हैं व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो कुछ समझाना नहीं है। यस, पढ़िए। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है। अब आप देखिए, यही हम चर्चा कर चुके हैं ना, अभी शुरुआत में किया था ना। देखिए प्रभुपाद जी कितना क्लोजली इसको फॉलो कर रहे हैं। यस, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलता है। यस, उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने उसको और स्पष्ट करके बता दिया कि भाई क्या अर्थ है इसका, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई विदेशी भक्ति पढ़ेंगे तो उन्हें क्या समझ में आएगा, इसका मतलब क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो और भारतीय भी क्या समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद ने उसी को बड़ा स्पष्ट कर दिया, इसका अर्थ क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी कुछ आप चाहते हो आपको वेद से मिल जाएगा। यस, सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। किस में बात कर रहे हैं ये? वेद में। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि भागवतम में। यस, हाँ। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है। अर्थात वेदों में जो नियम है उसका पालन करके हमने जैसे भक्ति वृक्ष में सीखा था, व्यक्ति पशु स्तर से धीरे धीरे मनुष्य स्तर पे आता है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। यस, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगर हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि आप लोग इस बारे में जानते होंगे, धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसा विश्वक से न कथासुया नोत्पादे यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। ये सारा शुद्धिकरण करने के बाद व्यक्ति को अल्टीमेटली भगवान की कथा में रुचि आनी चाहिए, अन्यथा वो सारा कुछ श्रम के समान है। यानी धीरे धीरे उसकी क्रमशः कई कई जन्मों में शुद्धि होते होते उसको भगवान की कथा में श्रद्धा होना चाहिए। ये बात है, और यही अर्थ है भगवान समस्त रसों के आगार हैं, यानी कि भगवान से संबंधित वस्तुओं में ही उसको स्वाद ढूंढना चाहिए, मिलना चाहिए। यस, इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये बहुत गहरी बात है। जीवात्मा क्योंकि आनंदमय है, इसलिए ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब वो सुख नहीं चाहता। इस चीज़ को हाँ मत कीजिएगा, केवल आप थोड़ा विचार करने का प्रयास कीजिए कि हर क्षण हम सुख चाहते हैं, और अमेजिंग बात यह है कि यहाँ हर क्षण सुख मिलता नहीं है। और अब और गहरी बात विचार कीजिए कि इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के अलावा भी कोई सुख है क्या? इसकी कोई धारणा कर सकता है बिना भगवान के बारे में सुने? विदाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन आई कैन गेट हैप्पीनेस। देयर इज नो कंसेप्शन इन दिस वर्ल्ड अनलेस वी हियर श्रीमद् भागवतम। इसी कारण से वेदों में इंद्रिय तृप्ति को ही ठीक से करने के लिए बताया जा रहा है, नियमित तरीके से, लेकिन साथ साथ नियम बताए जा रहे हैं ताकि व्यक्ति शुद्ध भी हो। लेकिन आप देखिए कि श्रीमद् भागवतम में, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बताया गया है क्या? अहेतु की अप्रतिहाता ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। कितना गोह्य बात है कि यदि आप सुप्रसिद्ध होना चाहते हो, खूब प्रसिद्ध नहीं, सुप्रसिद्ध मतलब अच्छे से सुखी होना चाहते हो, तो आपको भगवान अधोक्षज के चरणों में अहेतु की भक्ति को जागृत करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं आज कौन, हाँ, कदम कानन महाराज समझा रहे थे कि श्रीमद् भागवतम से या भागवत धर्म में, भक्ति में हम जो आज तक करते आए हैं वो सब कुछ बंद करने के लिए कहा जा रहा है। Whatever we have been doing in this world, we are told to stop it completely in भागवत धर्म। अगर आप विचार करें तो आपको लग नहीं रहा होगा ऐसा, लेकिन आप देखिए हम लोग केवल इंद्रिय तृप्ति ही करते आए हैं। और भागवत धर्म में क्या बोल रहा है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। डांट पड़ती है क्या? आप अपनी इतनी इंद्रिय प्रीति मत करो। कामस्य इंद्रिया प्रीति लाभो जीवित यावत। कितना कठोर है किसी जीव के लिए स्वीकार करना। कोई प्रश्न है प्रभु जी आपका? यस, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। माइक ऑन नहीं शायद। हरे कृष्णा। आपने जैसे कहा महाराज जी के बारे में कि श्रीमद् भागवत सुनने से पहले जो भी करते थे उन सबका त्याग करना होगा।
भले ही वो धार्मिक अनुष्ठान हो यस यस। या जो भी करता है। तो आप मतलब कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं इस पे, या आपको समझ में आ गया? मैं समझ नहीं पाया आपके प्रश्न है, कमेंट है, क्या है? नहीं, मतलब ये था कि जो कुछ वो पहले वो अपनी ओर से तो धार्मिकता में कर रहा था, जो हाँ। कुछ कार्य वो सब का त्याग करके फिर शुरू से इधर से करना होगा। आप देखिए कि जब हम प्रचार करते हैं तो कहते हैं ठीक है फिर आप थोड़ा हरे कृष्णा करिए, लेकिन अंततोगत्वा सब कुछ छुड़वा ही देते हैं कि नहीं? है कि नहीं? देवता की पूजा, अरे आप ठीक है किसी की पूजा करिए, आप थोड़ा हरे कृष्णा करिए, फिर 2 माला कीजिए, 4 माला करिए, 16 माला करिए, उसके बाद टाइम ही कहाँ रहता है और कोई पूजा करने के लिए? आप खाना नहीं खा सकते, प्रसाद ही खाना है। आपको लगेगा ना क्रिया वही है, क्रिया नहीं वो है, बिल्कुल अलग क्रिया है, बिल्कुल अलग क्रिया है। देखने में लगता है वही है, लेकिन क्रिया बिल्कुल अलग है। टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि भागवत धर्म एकदम रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है स्पष्ट। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं रस प्राप्त करना चाहते हैं और एकमात्र तरीका है इंद्रिय तृप्ति, और भागवतम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है, एकदम जीरो, बिल्कुल बंद। रस चाहते हो, पिबत भागवतम रस मालयम, भागवतम को से रस प्राप्त करो, हरि नाम से रस प्राप्त करो। समझ में आ रहा है? एक पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे फिर हम रुक जाएंगे। इन इंद्रियों सुखों को परिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति करता है, उसे कुछ रस मिलता है, लेकिन आप सब जानते हैं वो रस कैसा है, ऐसे आता है और थोड़ा तुरंत चला जाता है। ठीक है, ऐसे रस अब हम उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि 12 रस क्या होते हैं उसकी चर्चा भगवान ने चाहा और हमारे कैमरा कोऑर्डिनेटर ने चाहा, तो कल हम लोग टाइम से शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। उसको वो निकालना पड़ेगा ऑडियो।